Hi friends, welcome to my YouTube channel Learn with Vivekanand. My name is Vivek Kumar and today I will be discuss about the social stratification. आज हम इस वीडियो में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. एंड स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है ये स्ट्रेटा वर्ड से आया है जो एक लैटिन वर्ड है. स्ट्रेटा यानी स्टेयर्स के जैसे ये स्ट्रेटिफिकेशन को देखा गया है. देखिए स्ट्रेटिफिकेशंस जो है ये स्टेयर जैसी है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास हायर एंड लोअर पोजीशन होती है. उसके अकॉर्डिंग टू उसके क्या स्टेटस के अनुसार उसकी पोजीशन भी होती है. हम जानते हैं कि हर एक सोसाइटी में जो रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अलग अलग स्टेटस है. जैसे कि उनके पास अलग अलग स्टेटस है उनके इकोनॉमी के आधार पर, उनके रिलीजियस के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, उनकी पॉलिटिकल पावर के आधार पर उनकी जो ये स्ट्रेटिफिकेशन होती है. और ये स्ट्रेटिफिकेशंस जो है ये आज से नहीं बहुत पहले से ही हमारी सोसाइटी में आ रही है. तो स्ट्रेटिफिकेशंस वर्ड जो कहाँ से आया है, स्ट्राटा से आया है. स्ट्राटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब स्टेयर्स होता है. सॉरी. उसके बाद हम देखते हैं इस पिक्चर में कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे ये इकोनॉमी के आधार पर, जिसके पास देखिए ज़्यादा पैसे हैं वो हायर इकोनॉमिकल पावर में है, जो एक हायर पोजीशन भी उसकी होगी, हायर स्टेटस उसकी होगी. जिसके पास कम पैसे हैं उसकी लोअर स्टेटस होगी क्योंकि उसके पास कम पैसे हैं, उसकी लोअर पोजीशन कम है. और इसके पास जो लोअर, ना ये लोअर है ना ये हायर है, ये मिडिल है. इसके पास मिडिल से लोअर से थोड़ा ज़्यादा और हाई से थोड़ा कम है तो इसको मिडिल कह सकते हैं. और ये इसकी पोजीशन मिडिल पोजीशन होगी. इस पिक्चर में हम देखते हैं स्टेयर्स, जिसकी पोजीशन सबसे ऊपर है उसको अपर क्लास कहा जाता है, जिसकी पोजीशन सबसे नीचे है उसकी लोअर क्लास होती है, जिसकी पोजीशन लोअर से ज़्यादा अपर से थोड़ा कम उसको मिडिल क्लास कहा जाता है. क्योंकि इसमें पावर भी ऐसे ही पावर होती है. ऐसे जिसके पास पावर ज़्यादा है वो हायर स्टेटस होगी, जिसके पास पावर कम है उसकी लोअर स्टेटस होगी. और ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये यूनिवर्सल होती है क्योंकि ये हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. इसके बाद हम इसको वही चीज़ लिखा हुआ है कि the word stratification is derived from the Latin word strata. ये strata से आया है. It means stairs, means stairs. इसका strata का मतलब होता है stairs. It means the status of individual is like stairs and every individual has higher and lower position according to his or her status. उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उनकी पोजीशन होती है, हायर हो या लोअर हो. अगर उनकी स्टेटस लो है तो उनकी लोअर पोजीशन होगी, अगर उनकी स्टेटस हाई है तो उनकी हायर पोजीशन होगी. ऐसे ही होती है. तो इसकी डेफिनेशंस पे देख लेते हैं. डेफिनेशन है द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन और डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायर एंड लोअर सोशल यूनिट. जो ये स्ट्रेटिफिकेशन है ये हॉरिजॉन्टली डिवीजन किया हुआ है. देखिए कैसे. तो हॉरिजॉन्टल ये जैसे हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें जो हायर पोजीशन होती है किसी की लोअर पोजीशन होती है, किसी की हायर पोजीशन होती है, किसी की लोअर पोजीशन होती है. ऐसे ही सोसाइटी में हर एक सोसाइटी में पर्सन्स होते हैं, हर एक सोसाइटी के लोग ऐसे ही होते हैं. सभी सोसाइटी के सभी लोग एक जैसे नहीं होती है, सेम स्टेटस नहीं होते. किसी की हायर स्टेटस होगी, किसी की लोअर स्टेटस होगी. उसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है. देखिए स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है कि इकोनॉमिकली स्ट्रेटिफिकेशन अलग होगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन अलग होगी, बायोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन अलग होगी. इसको बेस भी कह सकते हैं, इसके बेस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकती है. देखिए स्ट्रेटिफिकेशन इकोनॉमिकल स्ट्रेटिफिकेशन यानी इकोनॉमिकल स्ट्रेटिफिकेशन जिसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होगी उसकी हायर स्टेटस होगी, हायर पोजीशन भी होगी. जिसके पास लोअर इकोनॉमिक पावर होगी उसके लोअर स्टेटस होगी और लोअर पोजीशन होगी. तो पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन वैसे ही है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है उसकी हायर स्टेटस होगी सोसाइटी में. बायोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये एज, सेक्स, जेंडर के आधार पर होती है, बर्थ के भी आधार पर होती है.
बायोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन, हमारी जन्म कहाँ हुई, किस सोसाइटी में हुई, किस कास्ट में हुई, उसके बेस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है। एज, सेक्स, जेंडर के भी आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होती है, ये क्लास, कास्ट, स्लेवरी, स्टेट, ये जो होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में किस बेस पे होती है। हमारी सोसाइटी में क्लास बेस पे भी होती है, कास्ट बेस पे भी होती है। देखिए, क्लास एंड कास्ट पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जो बहुत ही इसके बारे में बहुत ब्रॉडली इसमें डिस्क्राइब हो। इसमें हम क्लास को और कास्ट को, क्लास को हम ऐसे जान लेते हैं जैसे हमारी ऑक्यूपेशन के आधार पर जो हमारी ऑक्यूपेशन के आधार पर जो डिवीज़न होती है उसको हम क्लास कह सकते हैं। और कास्ट जो हमारे बर्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारी जन्म कहाँ हुई उससे रिलेटेड होते हैं कास्ट। कास्ट में जो उसके भी बहुत सारे पोजीशन हैं, और कास्ट में जो है उसके हायर पोजीशन जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रा ऐसे करके हैं। वो एक ऐसे करके पिरामिड करके हम लोग समझेंगे बाद में किसी अलग वीडियो में। उसमें इसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन इसी टाइप्स को होती है। स्टेट, जैसे स्टेट ही प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसको हायर स्टेटस होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी कम है उसकी लोअर स्टेटस होगी। इसके बाद है स्लेवरी यानी गुलामी, यानी बॉन्ड सर्विस जो होती है। जो हायर इकोनॉमिकल पावर है उसके पास जो मज़दूर काम करते हैं, जिसको हम बंधुआ मज़दूर कहते हैं, वो पहले से ही बहुत दिनों से उनकी जो बच्चे हैं वो भी काम करेंगे इसी में। उसी को कहा जाता है स्लेवरी, यानी पहले से बहुत समय से ये उसके पास जॉब करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, जो एक ज़्यादातर लो स्टेटस के लोग ही होती हैं और लो पोजीशन होती है। उसके बाद नेचर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को देख लेते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये हर एक सोसाइटी में लाइव करती है और हर एक सोसाइटी में देखी जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन इज ए एंशियंट प्रोसेस, ये एंशियंट प्रोसेस है क्योंकि ये आज से नहीं आई है या कल परसों से नहीं आई है, अगले पिछले सालों से नहीं आई है। ये बहुत दिनों से, बहुत समय से हमारे सोसाइटी में ये प्रोसेस आती रही है, इसी को हम एंशियंट प्रोसेस होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर, प्रिविलेज एंड स्टेटस, हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है पावर और प्रिविलेज और स्टेटस की। किसी के पास पावर ज़्यादा होती है, किसी के पास पावर कम होती है। किसी को ज़्यादा विशेषता दी जाती है, किसी को कम विशेषता दी जाती है। किसी की पोजीशन हायर होती है, किसी की पोजीशन लोअर होती है। जिसके पास हायर पोजीशन होती है उसकी ज़्यादा स्टेटस होती है उसकी, और जिसके पास लोअर पोजीशन होती है उसको कम स्टेटस होती है उसकी। In social stratification, division of society into the permanent group on the basis of income, wealth, gender, age, caste and class. उनके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी में परमानेंट बेसिस पे डिवीज़न करती है इनकम, वेल्थ, जेंडर, एज, कास्ट के और क्लास के आधार पर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ फंक्शनल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक तरह से देखा जाए तो ये फंक्शनल है क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो हायर एंड लोअर पोजीशंस हैं उसके अनुसार लोअर जो पोजीशन वाले जो इंडिविजुअल हैं उनको इनकरेज होती है किसमें, वर्क करने में, हार्ड वर्क करते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है। फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज़ हेल्पफुल इन द फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये हेल्प्स करती है इंडिविजुअल को, सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी फुलफिल करती है नीड्स। इट इज़ हेल्पफुल टू द इनकरेज मोर वर्क, जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशंस जो है सोसाइटी में किसी को हायर पोजीशन देती है, किसी को लोअर पोजीशन देती है, जिससे वो इनकरेज होते हैं वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करते हैं और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है। इट गिव्स द सिक्योरिटी फ्रॉम द सोशल कन्फ्लिक्ट, ये भी होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम करती है, हेल्प करती है। इट इज़
इट हेल्पफुल टू मेंटेन द डिवीजन ऑफ द लेबर। ये लेबर को डिवीजन के लिए मेंटेन करता है स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जैसा कि हम जानते हैं कि हायर एंड लोअर पोजीशन होते हैं, हायर एंड लोअर पोजीशन होती है। उसके जो लोअर पोजीशन होते हैं वो लेबर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है हमारे सोसाइटी के लिए, और उसमें डेवलप करती है फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप करती है और हमारे सोसाइटी में जो रहने वाले पर्सन्स हैं उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग रहते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगले वीडियो के लिए।